नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुवार को पंचकुला के सेक्टर 16 स्थित अग्रवाल भवन पहुंचे। इस दौरान सीएम ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी को बचाना है तो ये सड़क पर बैठकर नहीं हो सकता। लोकतंत्र विधानसभा और लोकसभा में बात करने से ही बचेगा। मैंने भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने का संकल्प लिया है, जिसे मिटा कर रहूंगा। मनोहर लाल नगर निगम चुनाव में बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार कुलभूषण गोयल और पार्षद पद के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने आए हैं। उन्होंने कहा कि पंचकुला प्रदेश की आधी राजधानी है। इसी सोच के साथ यहाँ का विकास किया जाएगा। राज्य के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। स्पीकर को पूरी छूट है योजना बनाने की। उन्होंने कहा कि पंचकुला अच्छा शहर बने, इसलिए बीजेपी को निगम चुनाव जितवाएं। हरियाणा सरकार अपनी नई उद्यम और रोजगार नीति से राज्य में विदेशी निवेश और युवाओं के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं देख रही है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज यहाँ नई नीति की खूबियां गिनाई। उन्होंने कहा कि हरियाणा के युवाओं के लिए अगले 5 साल में नौकरियों की बहार आएगी और औद्योगिक विकास का माहौल बनेगा। बता दें कि दुष्यंत चौटाला के पास उद्योग और वाणिज्य विभाग भी है। कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा में सरकार का विरोध जारी है। अंबाला में सीएम मनोहर लाल का घेराव किया गया था। गुरुवार को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को जींद के उचाना में एक शादी समारोह में जाना था। इससे पहले ही किसानों ने हेलीपैड खोद डाला। साथ ही किसानों ने सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। जानकारी के अनुसार उचाना में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को कर सिंधु गांव में शादी समारोह में जाना था। दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम की सूचना मिलते ही किसान सुबह ही गांव और शिवानिया पब्लिक स्कूल उचाना में इकट्ठा हो गए। वहां इकट्ठे होकर किसानों ने सरकार मुर्दाबाद और दुष्यंत गो बैक के नारे लगाए। इसके बाद दुष्यंत के हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए बनाए गए हेलीपैड को ही खोद दिया। किसानों ने कहा दुष्यंत चौटाला के दादा और पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल ने किसानों के लिए कुर्सी को लात मार दी थी, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने कुर्सी के लिए किसानों को लात मार दी। किसानों ने कहा अब जब तक दुष्यंत चौटाला अपना इस्तीफा देकर किसानों के बीच में नहीं आता, तब तक उनकी हल्के में एंट्री बैन कर दी गई है। नहीं करेगा तब तक हम उसको बख्शे नहीं, यहाँ बढ़ने नहीं देंगे। उचाना नहीं, बांगर में सारे एरिया में नहीं बढ़ने देंगे। बांगर की धरती पे कदम नहीं रखने देंगे। या तो इस्तीफा देकर किसानों के साथ आ जाओ, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तरा बंद के घर बिक जाओ। समर्थन करना बीजेपी का तो करो, हमने कोई इतराज नहीं, लेकिन यहाँ नहीं आने देंगे। यहाँ से डिप्टी सीएम बना, लोगों ने 47,000 रुपये जिता रखा उसको। आस थी लोगों ने उस पर, वे तो करेगा ये किसाना का मसीहा का पोता है, लेकिन उसने तो कुर्सी का लात मार दी थी किसाना खतर है। इसकी किसाना का लात मार दी कुर्सी खतर। बांगर की किसानों की महापंचायत हुई थी पालू चौहत्तरे पर। सर्वजातीय दाड़न खाप का पालू चौहत्तरा है, उस पर किसान महापंचायत हुई थी। उसमें एक निर्णय लिया गया था 5 तारीख को कि जो भी बांगर का नेता, चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, जो भी हमारे बांगर के इलाके में घुसेगा, हम उसका सामाजिक बहिष्कार करेंगे और काले झंडे दिखाकर उसको क्षेत्र से बाहर निकालेंगे। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने हरियाणा को संदेश दिया। क्या कुछ कहा, देखिए। मैं हरियाणा के लोगों का इस बात का बड़ा मशहूर और ममनून हूं कि जो पंजाब से किसान बहन भाई दिल्ली बॉर्डर पर सत्याग्रह करने गए, और मैं पंजाब के लोगों के सच्चे जज्बात और एहसासात की नुमाइंदगी करूंगा कि हरियाणा के लोगों ने उन्हें अपने हाथों पे नहीं, अपनी आंखों पे बिठा लिया। भाइयों, सियासत के रिश्ते तो कच्चे होते हैं, पर प्यार के रिश्ते होते हैं, वो निभते हैं और निभाए जाते हैं। भारत माँ के कई बेटे हैं। एक बेटे का नाम पंजाब है, एक बेटे का नाम हरियाणा है। और हरियाणा के लोगों ने अपनी सेवा से, जो छोटे भाई का एक फर्ज होता है और माँ के दूध का जो कर्ज होता है, आपने बाखूबी निभाया। हरियाणा में गुला चीका के पूर्व विधायक कुलवंत बाजूकर पर चीका के वार्ड 14 निवासी महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पूर्व विधायक के दोनों बेटों पर भी जान से मारने की धमकी देने समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। महिला ने इसकी शिकायत एसपी लोकेंद्र सिंह को और सीएम विंडो पर दी। मामला जानने के बाद एसपी ने भी मामले में संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को जांच करने के आदेश दे दिए हैं। वहीं पूर्व विधायक कुलवंत बाजूकर ने महिला और उसके परिवार के साथ रुपयों का लेन देन बताते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है।
भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में किसानों ने डांगरा रोड स्थित विधायक देवेंद्र सिंह बबली के कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने डांगरा रोड को जाम करते हुए नारेबाजी की और इस दौरान किसानों ने विधायक को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसानों का समर्थन करते हुए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो आने वाले समय में विधायक का हर गांव में पहुंचने पर विरोध किया जाएगा। इस दौरान किसानों ने कहा कि जिस बीजेपी सरकार के विरोध में किसानों ने उन्हें वोट दिए थे, विधायक बनने के बाद बबली उनकी गोद में जाकर बैठ गया है, जिसका उसे आने वाले समय में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। किसानों के प्रदर्शन की सूचना पाकर डीएसपी बीरम सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में पुलिस कर्मचारी विधायक के कार्यालय के बाहर पहुंच गए और किसानों को समझाने का प्रयास किया। मामला ये दोनों हाथों में लड्डू रखते हैं और जिस जनता ने टोहाना की ने बीजेपी को हराने के लिए वोट दिया था, इन्होंने उस वोट को बेचते हुए टोहाना की जनता को उसी बीजेपी के यहाँ जाके बेच दिया है और किसान आंदोलन को लेके दोगली नीति पे है। किसानों के साथ हैं पर समर्थन वापस नहीं लेंगे। उसी सरकार को मजबूत कर रहे हैं, प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाल रहे हैं, समर्थन वापस नहीं ले रहे हैं और दूसरे हाथ ये भी बोलते हैं कि हम किसानों के साथ हैं। ये उसी ग्रुप में जाके मिले हुए हैं जो इस देश को लूटने का काम कर। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर पुरुषोत्तमपुरा बाग में वैश्विक गीता पाठ की फाइनल रिहर्सल हुई। हरियाणा प्रदेश भर के 60,000 से ज्यादा बच्चे ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। जिस धरा पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, उसी धरा पर 108 बच्चों ने गीता के श्लोकों का उच्चारण किया। बता दें कि कल 12 बजे से 10 मिनट तक पूरे विश्व भर में वैश्विक गीता पाठ के जरिए गीता के श्लोक गूंजेंगे। कल समापन सत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करेंगे, जिसमें लाखों दिए ब्रह्म सरोवर के तट पर जलाए जाएंगे। गीता जयंती का जो समापन कल होगा, तो कल को 12 बजे यहाँ पे पुरुषोत्तमपुरा बाग में कुरुक्षेत्र में बच्चे गीता पाठ यहाँ पे बच्चे जुड़ेंगे, ऑनलाइन भी जुड़ेंगे और श्लोक उच्चारण करेंगे और उसमें पूरे देश से 17 यूनिवर्सिटीज़ जो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके VCs जुड़ेंगे और उनके विद्यार्थी भी जुड़ेंगे और वो श्लोक उच्चारण करेंगे। ऑनलाइन होगा ये सारा कार्यक्रम, वर्चुअल माध्यम से होगा। कैथल की CIA-1 पुलिस ने हरियाणा से पंजाब में शराब की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। जानकारी देते हुए DSP कुलवंत ने बताया कि CIA-1 की टीम रात को गश्त के दौरान पड़ला बस स्टैंड पर मौजूद थी। सूचना मिली, सिनत गांव का शराब का ठेकेदार अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर काफी समय से पंजाब में हरियाणा से देसी शराब की तस्करी कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने शराब तस्करों का पीछा किया। इसी बीच तस्करों ने 2 बार अपनी गाड़ी से पुलिस की गाड़ी को टक्कर भी मारकर जानलेवा हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने 6 राउंड हवाई फायर करते हुए तस्करों का पीछा जारी रखा और रात भर की आंख मिचौली के बाद आरोपी कैथल के शक्तिनगर में एक तंग गली में गाड़ी फंसने के कारण अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों की पहचान करने के साथ ही महिंद्रा XQ गाड़ी में लदी 840 बोतल शराब जब्त कर ली है। आरोपियों की पहचान सिनद में शराब का ठेकेदार बिंदर, पंजाब के दिड़बा निवासी जर्नैल और उसके कुछ साथी बताए गए हैं और आरोपियों के खिलाफ फिलहाल मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इसके पीछे पुलिस पार्टी लगी तो इन्होंने नंद सिंह वाला गांव के पास अपनी गाड़ी की सीधी टक्कर से पुलिस को मारने नीचे से टक्कर मारी, जिसमें हेड कांस्टेबल मनीष को चोटें भी लगी है। फिर ये वहाँ से भागकर आगे सांगड़ गांव और होते हुए वो शक्तिनगर में इसने अपनी गाड़ी छुपा ली। जो रात्रि का टाइम था और धुंध भी थी, इसलिए जो चालक है शराब तस्कर वो गाड़ी को छोड़ के मौका से भाग गया। जो गाड़ी में 17 पेटी देसी शराब बरामद हुई, जिस पर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। असंध इस समय लुटेरों और चोरों के निशाने पर है। कभी अनाज मंडी में व्यापारियों से दुकान में घुसकर लूट, तो कभी रात के अंधेरे में दुकानों के ताले तोड़कर चोरी। अब जो वारदात सामने आई है उसके बाद व्यापारी डर गया है। करनाल के असंध में मेन बाजार में चोरों ने मोबाइल की दुकान को निशाना बनाया। चोरों ने मोबाइल की दुकान का शटर तोड़ा और अंदर से लाखों रुपए के मोबाइल चोरी करके फरार हो गए। चोरी की वारदात के बाद असंध के व्यापारियों में काफी रोष था, जिसके बाद वो थाने पहुंचे, साथ ही साथ पूरे बाजार को बंद करके अपना दुख भी जाहिर किया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी। तो फोन आया कि ऐसे वारदात हो गया दुकान पे। किसने बताया? बहादुर ने फोन किया था भाई को। तो बहादुर कितने बजे तक ड्यूटी पर रहता है? बहादुर 5 बजे तक रहता है जी। क्या नाम है उसका? लेखराज। 5 बजे तक वो रहता है। दुकान वो कितने बजे कहता है फट गई?
उसका फ़ोन 350 पे आया था। उसको ये नहीं पता कब फटी है कब नहीं फटी। जब उसने अपना गेड़ा मारा इधर आगे तो देखा भी फटी हुई है दुकान। सर जी जिस टाइम मेरे को कॉल आई थी बहादुर की 3:50 पे भी तेरे भाई वाली सचिन वाली दुकान है जो वो फाड़ दी है, तो इसको मैंने फिर घर वाले नंबर पे दूसरे फ़ोन किया, इसको बुलाया। इतना मैं पहले आ गया था तो देखा साइड से दुकान फटी हुई थी। बहादुर ने मेरे को ये बोला कि मेरे को आवाज़ आई है, तो इधर फिर मैं चक्कर लगा गया हूँ। चक्कर लगाने के बाद फिर मैं इधर आया हूँ, जबकि उसको साथ के साथ अगर उसको आवाज़ आई तो उसको साथ के साथ इधर आना चाहिए था। उसकी भी गलती है। और उस साथ के साथ फिर हम पुलिस स्टेशन गए हैं, वो आए थे पुलिस वाले, उन्होंने बोला कि 9-10 बजे के करीब जो टीम आएगी उसके बाद करेंगे। उसके बारे में हमने अपनी जो फिंगरप्रिंट टीम बुला के उसका निरीक्षण करा दिया है। अंगुल छाप अगर कोई आया तो हम जल्दी इस पर कार्रवाई करके और चोरों को खोज निकालेंगे। जो मार्केट बंद हुई है क्या वो इसी जो है वारदात? हाँ, वो थोड़ा रोष प्रकट कर रहे हैं और फिर हमने उनकी कमेटी बना दी है। कमेटी बना के चौकीदार बढ़ाएंगे और हमारी गश्त बढ़ाएंगे, आगे वारदात पर रोक लगाएंगे। सर गश्त को लेकर कितनी पीसीआर घूम रही है? हमारे पास 2 पीसीआर हैं, एक खराब हुई है इसलिए थोड़ा ये हो गया ना, बाकी वो भी ठीक हो जाएगी। साहब से वो रिक्वेस्ट करेंगे हम एक पीसीआर के बारे में। खबरों के प्रायोजक थे कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।